नमस्कार, स्वागत है आपका सरस्वती कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे F11 के अकाउंटिंग फीचर के फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो फीचर के बारे में। इस फीचर का उपयोग हम जब करते हैं कि किसी सप्लायर से हमने सेम आइटम परचेज किए हैं, लेकिन कुछ आइटम हमें हमारे उपयोग के लिए चाहिए जिनको हमको बेचना नहीं है और उनके बिलों को भी हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, तब जाकर इस ऑप्शन का उपयोग हम करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सेम सप्लायर है, अगर उससे सेम आइटम बेचने के लिए और हमारे निजी उपयोग के लिए ले रहे हैं, तब हम यहाँ पर फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो ऑप्शन यस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर F11 के F1 में हमने नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो को यस किया है और कंट्रोल ए की प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। F9 परचेज, यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करते हैं। सप्लायर को सेंट्री क्रिएटर्स के अंडर रखते हैं। मेंटेन बिल वाइज को यस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अल्ट सी प्रेस करते हैं। सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज का लेजर, परचेज को परचेज के ग्रुप में रखेंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे, अल्ट सी। ठीक है, यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं स्टॉक आइटम। कौन सा स्टॉक आइटम? जिसका हमको परचेज करके सेल करना है। तो यहाँ हमने मोबाइल यूज किया है। मोबाइल यूनिट्स की क्रिएट करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज हमने 50 पीसेस मोबाइल परचेज किए हैं 3000 रुपीज के अकॉर्डिंग। ये हमने सप्लायर से परचेज किया, न्यू रेफरेंस नंबर और एक्सेप्ट कर लिया। 50 पीसेस हमने सप्लायर से परचेज किए हैं। अब हम सेम सप्लायर से परचेज करेंगे मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल हम हमारे निजी उपयोग के लिए काम में लेंगे। तो हमने वहां पे ऑप्शन यस किया है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो का, इसीलिए अब उसकी एंट्री करने से पहले यहाँ इस मोड को आइटम इनवॉइस से अकाउंट इनवॉइस मोड में बदल लेते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस में आप देख सकते हैं यहाँ पर्टिकुलर्स आ गया है। अब हम सेम सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर लेजर क्रिएट होगा। पहले हमने आइटम क्रिएट किया था, अब क्रिएट कर रहे हैं लेजर। अल्ट सी प्रेस करते हैं। मोबाइल का लेजर हमने क्रिएट किया है। अब इसका ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा फिक्स असेट। इसको मोबाइल को हम हमारी असेट यानी संपत्ति में रखेंगे। इसको रखते हुए मेंटेन बिल बाय बिल यस किया और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ हमसे क्वांटिटी नहीं अमाउंट पूछा जा रहा है। सपोज ये जो मोबाइल है ये 10,000 रुपीज का था। चलिए यहाँ हमने इसका अमाउंट एंटर किया है। एंटर करने के बाद इसको न्यू रेफरेंस हम दे रहे हैं। न्यू रेफरेंस इसका नंबर है 2। चलिए एक्सेप्ट करिए। अब जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे, F5 पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,60,000 रुपए अमाउंट हमको सप्लायर को पे करना है, जबकि हमने जो स्टॉक परचेज किया था वो था 1,50,000 रुपए का, क्योंकि हमने 50 मोबाइल खरीदे थे 3,000 रुपए मोबाइल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो शो हो रहा है वो हो रहा है 1,60,000, क्योंकि जो मोबाइल हमने हमारे निजी उपयोग के लिए खरीदा है उसका अमाउंट भी सप्लायर के लेजर में शो हो रहा है। चलिए बाहर आते हैं, डिस्प्ले। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री चेक करते हैं। स्टॉक क्वेरी मोबाइल, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 50 पीस हमारे पास स्टॉक में शो हो रहे हैं, क्योंकि
ये वो स्टॉक है जो हमने परचेज किया है सेल करने के लिए। लेकिन जो आइटम हमने हमारे निजी उपयोग के लिए खरीदा है वो हमारे यहाँ बैलेंस शीट में शो होगा हमारी फिक्स असेट में। आप देख सकते हैं फिक्स असेट में हमारे पास 10,000 का मोबाइल शो हो रहा है। इस तरह से हम टैली में नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो ऑप्शन का उपयोग करते हुए एंट्री करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।